नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू गवर्नमेंट एग्जाम इन्फो। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर उत्तराखंड में एक नई वैकेंसी आई है। इसी को लेकर आपको जानकारी देनी है और इसमें हम देखेंगे कि ये जो वैकेंसी है वो किस डिपार्टमेंट में है, कितने पद हैं, योग्यता क्या मांगी गई है इसमें, और जो एज क्राइटेरिया है इसमें वो क्या रहने वाला है। इसके अलावा सैलरी कितनी रहेगी, अंतिम डेट क्या है इसका आवेदन करने का, इसके अलावा इसमें फ़ीस कितनी रहने वाली है फॉर्म भरने की, और अन्य जो इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण जानकारी है उसको भी हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो में बने रहिएगा आप लोग। और जो पहली बार इस चैनल पर आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पास में बेल आइकन को प्रेस करके रखें ताकि आपको जो अपडेट्स हैं वो समय समय पर मिलती रहें। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। आप देख लेते हैं ये जो वैकेंसी है वो किस जगह निकली है, कितने पोस्ट हैं और अन्य जो डिटेल्स है इसमें वो क्या क्या हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज का वीडियो। यहाँ पर ये जो वैकेंसी निकली है आपकी वो ग्रुप डी में निकली है। इससे पहले भी कई वैकेंसीज निकली है, लेकिन इस बार जो वैकेंसी निकली है वो आपकी हल्द्वानी के लिए निकली है, कह सकते हैं नैनीताल डिस्ट्रिक्ट के लिए निकली है। ठीक है, तो इसमें नैनीताल डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड हल्द्वानी, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, इसको ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि जो आपको फ़ीस सबमिट करनी पड़ेगी इसमें वो इसी के अकॉर्डिंग करनी पड़ेगी। अब इसमें क्या क्या चीज़ें हैं उसको ध्यान से देख लीजिए। अगर आप इसमें आवेदन करना चाहते हैं तो एक एक चीज़, एक एक पॉइंट जो मैं बताऊंगा उसको देख सकते हैं हम ध्यान से। ठीक है, सबसे पहले तो आज से इसके आवेदन शुरू हैं। अंतिम तिथि लगभग एक महीने तक है, इसमें डेट 16 फरवरी 2021 तक। ठीक है, तो पूरा एक महीने का समय अभी आपके पास है, तो इसको ध्यान से भरने पढ़ने के बाद पूरे नोटिफिकेशन को, उसके बाद ही आप आवेदन करें। अब इसमें देखिए जो पोस्टें रहेंगी आपकी सहयोगी और रक्षक की रहेंगी, यानी कि गार्ड की रहेंगी। अब इसमें टोटल पोस्टें कितनी है वो भी देख लेते हैं। 21 यहाँ पर है सिर्फ। ठीक है, देखिए हल्द्वानी में निकली है वैकेंसी, 21 पोस्टें हैं इसमें, रिक्त 21 टोटल पोस्टें हैं। ठीक है, सभी के मिला के इसमें क्षैतिज आरक्षण भी है, आपका कैटेगरी वाइज जो पोस्ट हैं वो भी है। जनरली बात करें तो यहाँ पर 9 है टोटल, सिर्फ कैटेगरी वाइज बात करें सामान्य की तो 9 है, और टोटल बात करें तो 14 है। और क्षैतिज आरक्षण को मिला के, यानी महिला हो गया, भूतपूर्व सैनिक हो गया, इसमें एक एक पोस्टें भी दी, एक एक पोस्ट दी गई है। इसके अलावा यहाँ पर महिलाओं के काफ़ी पोस्ट दिए गए हैं क्षैतिज आरक्षण में। ठीक है, तो जो लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं वो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अब रही बात इसकी सैलरी की, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। सैलरी आपकी रहने वाली है 12,500 प्लस। ठीक है, मिनिमम इतनी रहेगी। अब मैक्सिमम कितनी होगी आपकी, तो ये आपकी 25,000 के आसपास रहने वाली है। ठीक है, 25,000 मान के चलिए आपकी सैलरी रहेगी मैक्सिमम। ठीक है, इससे ज़्यादा आपकी सैलरी नहीं होगी। अब देखिए शैक्षिक योग्यता की बात करें तो अभ्यर्थी को किसी मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान से न्यूनतम हाई स्कूल यानी कि 10th पास होना चाहिए। ठीक है, बस इतना ही यहाँ पर मांगा गया है। दूसरा यहाँ पर ये मांगा गया है कि या तो आप डिस्ट्रिक्ट के आदिवासी हों, ठीक है, यानी कि डिस्ट्रिक्ट का जो आदिवासी होता है, जनपद आदिवासी जो वहीं पर रहते हैं हमेशा से, तो वो हो या तो, या फिर आपके पास उत्तराखंड का स्थायी निवास प्रमाण पत्र हो। ठीक है, तो ये अभ्यर्थी मतलब कुल मिला के उत्तराखंड का होना चाहिए। ठीक है, ये चीज़ कही गई है यहाँ पर। दूसरी यहाँ पर देखिए आयु की बात करें तो वो क्या होनी चाहिए, तो मिनिमम 18 और मैक्सिमम 42 वर्ष है। ठीक है, यानी कि आज से ये कैलकुलेट होगा 16 जनवरी से। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इसमें अधिकतम आयु सीमा में छूट की। तो जो कैटेगरी वाइज छूट दी जाती है, वो जो भी कैटेगरी वाइज दी जाती है SC ST वालों को या फिर भूतपूर्व सैनिकों, तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर दी जाएगी। जो 3 साल आई थिंक SC ST वालों की होती है, भूतपूर्व सैनिकों आई थिंक SC ST वालों को 5 साल मिलती है और भूतपूर्व सैनिकों को 3 साल। तो जो भी है इसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर छूट दी जाएगी। ठीक है, अब देखिए आरक्षण में भी सेम है, जो जो आरक्षण दिए जाते हैं कैटेगरी वाइज वो आपको मालूम होगा अगर कोई इससे संबंधित है। ठीक है, तो इस पर बात नहीं करने वाला मैं। अब आगे बात करते हैं शुल्क की, जो इंपॉर्टेंट है वो देख लीजिए। देखिए जनरल और OBC के लिए आपके 750 रहने वाले हैं। अन्य सभी के लिए, चाहे वो क्षैतिज आरक्षण में आते हो, चाहे वो SC ST में आते हो, चाहे वो किसी और EWS में आते हो, ठीक है, तो उनके लिए 500 रुपये रहने वाला है। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको शुल्क जमा कैसे करना है, तो इसको ध्यान से देख लीजिए। आवेदन शुल्क का भुगतान बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से होगा, जो किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक यानी कि नेशनलाइज्ड बैंक या फिर राज्य के जिला सहकारी बैंक या उत्तराखंड राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड के बैंक ड्राफ्ट के रूप में किसको दे होगा, नैनीताल डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड हल्द्वानी को। ठीक है, इसलिए मैं कहता इसको ध्यान से देख लीजिए। जो आपको फीस सबमिट करनी है इसी के पक्ष में देना है। ठीक है, नैनीताल डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड हल्द्वानी। तो जब आप ड्राफ्ट बनवाएंगे तो इसी नाम से बनवाएंगे, इनके पक्ष में ये दिया होगा, बैंक के पक्ष में। आवेदन पत्र के साथ मूल रूप में संलग्न किया जाएगा ड्राफ्ट। ठीक है, जो बैंक से आपको ड्राफ्ट मिलेगा वो वहाँ पर
ओरिजिनल वाला ही लगाना है, ठीक है। शुल्क वापसी का कोई दावा स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो इस बात का भी ध्यान रखिए, चीज़ों को डिटेल में पढ़ने के बाद ही आप इसको देखें, भरें, ठीक है। चयन प्रक्रिया में आपका जो पद है, पोस्ट है, उसमें आपकी जो चयन होंगी वो होगा 50 अंक इसमें निर्धारित किए गए हैं, जिसमें आपका पहला तो है हाई स्कूल के नंबर्स के आधार पर होगा, जिसमें ए ग्रेड 15 अंक, ए ग्रेड अगर आपका है तो 15 अंक, यानी कि फर्स्ट डिवीजन से ऊपर वाले। बी है तो आपका 13 अंक सेकेंड डिवीजन वाले। सी है तो आपका यहाँ पर 11 अंक है थर्ड डिवीजन वाले, ठीक है। इसी तरह से अगर आपने कहीं एक्सपीरियंस लिया है इस तरह के काम में, चाहे वो सरकारी संस्था है, सहकारी परियोजना है, सहकारिता विभाग है, तो आपको 10 अंक दिए जाएंगे 5 साल तक, 5 साल के अनुभव के लिए। हर साल के लिए 2 अंक दिए जाएंगे, 6 साल के लिए आपको 12 अंक नहीं दिए जाएंगे। मात्र 5 साल तक के अंक, यानी कि मैक्सिमम आपको 10 अंक मिल सकता है। अगर आपने 6 वर्ष भी काम किया तो भी आपको 10 अंक ही दिए जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा पाठ्योत्तर में अगर आपने कोई पदक जीता है तो वो भी आपको 5 अंक उसमें दिए जाएंगे। इसके अलावा जो आपकी फिजिकल है, फिजिकल में बात करें तो 10 अंक आपके हैं, जिसमें पुरुष के लिए 100 मीटर दौड़ हेतु 5 अंक है, बैठक हेतु 5 अंक है। महिला की बात करें तो 500 मीटर का दौड़ है इसमें, और 5 अंक आपके रस्सी कूद के लिए है, ठीक है। और इसके अलावा अधिकतम यहाँ पर 6 अंक भी दिए जा सकते हैं महिलाओं को। तो ये है चीज़। यहाँ पर साक्षात्कार इंटरव्यू जो होगा वो भी आपका 10 अंक का होगा, जो कि सबसे आखिर में होगा। अब जो मेरिट बनेगी उसी के आधार पर आपका यहाँ पर चयन होगा, तो ये आपको मालूम ही होगा। आवेदन पत्र भेजना कैसे है वो मैंने वैसे पहले भी बताया था, एक बार और बता देता हूँ। पूर्ण रूप से भरे आवेदन पत्र के साथ समस्त वांछित अभिलेख, अभिलेख क्या, आपके जो डॉक्यूमेंट है, एजुकेशनल डॉक्यूमेंट, 10th का हो गया, 12th का हो गया, एक्सपीरियंस का हो गया आपका, जिस भी डिपार्टमेंट में आपने एक्सपीरियंस लिया है, या फिर पाठ्योत्तर में आपको जो मिला है सर्टिफिकेट, तो इस तरह से जो भी आपका एक्सपीरियंस है या फिर जो भी आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, उन सभी की फ़ोटो कॉपीज, ठीक है, प्रमाण पत्रों की प्रमाणित प्रति 16 फरवरी 2021 तक 2 तरीकों से भेज सकते हैं, पंजीकृत डाक या फिर स्पीड पोस्ट द्वारा। कहाँ पर भेजना है ये एड्रेस नोट कर लीजिए। सचिव व महाप्रबंधक नैनीताल डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, नैनीताल रोड, मुख्यालय हल्द्वानी के कार्यालय में प्राप्त होना चाहिए। तो ये आपका पूरा एड्रेस है। आवेदन पत्र के लिफाफे के ऊपर क्या लिखा होगा, सबसे ऊपर आप लिखेंगे वर्ग 4 सहयोगी गार्ड की भर्ती 2020-21। उसके बाद आपकी कैटेगरी या फिर सब कैटेगरी, जैसे कि जनरल हो गया, ओबीसी हो गया। सब कैटेगरी में आपका जो क्षैतिज आरक्षण वाले हैं वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। साधारण डाक या फिर कोरियर अथवा सीधे आवेदन पत्र स्वीकार नहीं होंगे, तो ये भी ध्यान में रखिएगा। लिफाफे का साइज़ आपका 9x4 का होना चाहिए, जो कि किसी भी आपके शॉप से मिल जाएगा, स्टेशनरी शॉप से आई थिंक। तो इस चीज़ को आप देख लें। और जो जो डॉक्यूमेंट है वो आपको मालूम होना चाहिए। पहली चीज़ क्या है, आवेदन पत्र के साथ क्या क्या लगाना है एक बार इसको देख लीजिए। पहला तो आपका जो स्थायी निवास प्रमाण पत्र है वो लगाना है, ठीक है। इसके अलावा शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्र, यानी कि हाई स्कूल का जो आपका मार्कशीट है या फिर सर्टिफिकेट है, दोनों ही लगा देंगे आप। इसके अलावा आरक्षित वर्ग के लिए जो आपका प्रमाण पत्र होता है, SC ST OBC वालों के लिए या फिर क्षैतिज आरक्षण वालों के लिए, ठीक है, EWS वालों के लिए, तो वो लगाएंगे आप। सहकारी संस्था में जिन्होंने काम किया, अनुभव लिया है, उनका प्रमाण पत्र भी होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा सेवा योजित होने पर नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, आपको मालूम होगा किसी डिपार्टमेंट में आप काम करते हैं और वहाँ से अगर छोड़ के जाते हैं तो वहाँ पर नो ऑब्जेक्शन NOC लेना पड़ता है, ताकि आगे आपको काम आए, ठीक है। तो पाठ्योत्तर में अगर आपने किया तो वो भी आप यहाँ पर लगा सकते हैं। तो ये कुछ डॉक्यूमेंट है जो आप देख लेंगे। देखिए ये पूरा जो एप्लीकेशन है वो अभी मैं थोड़ी देर में आपको टेलीग्राम पर दे दूंगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर वो वर्क नहीं करता है वहाँ पर तो आप सीधे सर्च कीजिए GOV एग्ज़ाम इन्फो, ठीक है, बिना स्पेस दिए आप वहाँ पर ज्वाइन हो जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ है आपकी पूरी डिटेल में मैंने बता दी है। प्रारूप एक बार दिखा देता हूँ। देखिए एक बार यहाँ पर प्रारूप भी देख लीजिए। वैसे मैंने ये सारी चीज़ें आपको पहले भी बता दी है, तो इसमें मैं ज़्यादा बताऊँगा नहीं आपको। फॉर्म भरना तो आपको आता ही होगा, अगर नहीं आता है। और देखिए वैसे मैंने बताया था, एक बार शॉर्ट में बता देता हूँ। यहाँ पर हिंदी में आपको नाम लिखना है, अंग्रेज़ी के बड़े अक्षरों में नाम लिखना है। जैसे आपका नाम राकेश सिंह है तो पहले राकेश लिखेंगे, एक डब्बा छोड़ देंगे, यहाँ पर एक बॉक्स छोड़ देंगे, उसके बाद SING सिंह लिखेंगे, ठीक है। एड्रेस में भी सेम लिखेंगे, जहाँ का भी आपका एड्रेस है उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर लिखना है। फिर अपना पिन डाल देंगे। सेम यहाँ पर आपका कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस है, यानी कि जहाँ पर आपके डॉक्यूमेंट भेजे जाएंगे या फिर कोई भी लेटर भेजा जाएगा अगर आपको, तो ये होता है पत्र व्यवहार का पता, एक होता है स्थायी पता, जो आपका या तो स्थायी प्रमाण पत्र में या फिर आपके किसी भी ऐसे सर्टिफिकेट में जहाँ पर आप हमेशा से देते आए हैं, ठीक है। इसके बाद आपको अपनी डिटेल्स देनी है, मोबाइल नंबर आपको देना है, ईमेल देना है। ये दोनों चीज़ें ज़रूर दे दें, ईमेल और मोबाइल नंबर, ठीक है। दूरभाष नहीं है तो भी चल जाएगा। अपनी जन्म तिथि बता देनी है शब्दों में,
दिनांक बताना है, महीना बताना है, वर्ष बताना है। उसके बाद उसको कैलकुलेट करके कितने दिन हुए हैं, कितने साल के हो गए हैं आप इस दिन, आज के दिन, या फिर जब भी आप आवेदन कर रहे हैं 16 तारीख से आप मान के चलिए, आज के दिन से ही कैलकुलेट करके आपको देना है, ठीक है। यदि आप आरक्षित श्रेणी के सदस्य हैं तो कौन से है वो यहाँ पर आपको देना है। उसके जैसे जिस भी सदस्य जिस भी कैटेगरी में आते हैं वहाँ पर आप टिक कर देंगे, ठीक है, इस तरह से। इसके बाद महिलाओं के लिए, भूतपूर्व सैनिक के लिए जो 37 आरक्षण वाले हैं उनको बताना है कि आप अविवाहित हैं, हाँ या ना, जो भी है आप यहाँ पर बता सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब ये देखिए, ये बॉक्स है आपका, यहाँ पर आपको सारे अपने डॉक्यूमेंट्स की डिटेल्स देनी है, ठीक है। तो इस चीज़ को देख लीजिए। ये जो पूरा फॉर्म है आपका मैं अभी दे दूंगा टेलीग्राम पर, तो आप वहाँ पर आराम से इसको देख पाएंगे, ठीक है। PDF के रूप में दे दूंगा वहाँ पर, तो आप यहाँ पर आराम से पढ़ पाएंगे इसको। इसके अलावा जो आपका न्यायालय द्वारा कभी दंड मिला है नहीं मिला है, ये सारी चीज़ें हैं। तो ये चीज़ें हैं, इसको देख लीजिए। इसके बाद घोषणा पत्र है, उसके बाद सारी डिटेल भर के आपको इसको सबमिट करना है। जो एड्रेस दिया गया नैनीताल, ये देखिए इस जगह पर आपको ये भेजना है, नैनीताल डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, हल्द्वानी। तो दोस्तों ये थी पूरी डिटेल, और कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।